दोस्तों, जिस सत्य की खोज में अनगिनत आत्माएं भटकती हैं, वो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारी बुद्धि बंधी हुई है। परमहंस योगानंद जी ने इस बंधन को केवल मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि आत्मिक माना है। योग दर्शन में मन के 3 मुख्य अंग हैं: मनस, मानस विचार, अहंकार, अहमकारा मैं का भाव, और बुद्धि विवेक। बुद्धि वो दीपक है जो सत्य और असत्य में भेद करता है। लेकिन जब ये बुद्धि बंध जाती है तो हम अपने ही मन और अहंकार के गुलाम बनकर रह जाते हैं। आज हम जानेंगे कि ये बंधन कहां से आता है और उस गुप्त मंत्र AUM की शक्ति को समझेंगे, जो तुरंत आपकी विवेक शक्ति को खोल देता है। भाग 1, बुद्धि का बंधन, विवेक पर पड़ा पर्दा। मनुष्य की चेतना जन्म के समय निर्मल होती है, लेकिन समय के साथ 3 मुख्य परतें बुद्धि को ढक देती है। 1, अविद्या, इग्नोरेंस का बंधन। ये सबसे मूलभूत बंधन है। हम स्वयं को आत्मा के बजाय सीमित शरीर और मन मान लेते हैं। जब तक ये अविद्या रहती है, बुद्धि अज्ञान के बादलों में घिरी रहती है। 2, संस्कार और कर्मों का बंधन। हमारे जीवन की आदतें, पूर्व जन्मों के कर्म, संस्कार और पुराने नकारात्मक अनुभव एक अदृश्य रस्सी बन जाते हैं। ये बंधन हमें बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है। संकेत: आप जानते हैं कि क्रोध बुरा है, फिर भी गुस्सा आता है। आप जानते हैं कि ये आदत गलत है, फिर भी दोहराते हैं। ये प्रमाण है कि आपकी बुद्धि विवेक का मार्ग खोकर आदतों की गुलाम बन गई है। 3, तुलना और भय का बंधन। जब हम दूसरों की राय, समाज की मान्यताओं और असफलता के भय पर चलने लगते हैं, तो हमारी बुद्धि अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये बाहर की चमक में उलझकर भीतर की दिव्यता को भूल जाती है। योगानंद जी का आह्वान: मनुष्य तभी जागृत होता है जब वो अपनी ही नींद को पहचान ले। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप बंधे हुए हैं। यही मुक्ति की ओर पहला कदम है। भाग 2, कार का विज्ञान, चेतना का जागरण। योगानंद जी ने सिखाया कि कोई साधारण शब्द नहीं है। ये ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि है या आदिनाद है, जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। कि ध्वनि और स्पंदन हमारी चेतना को बदलने की क्षमता रखती है। AUM का गूढ़ अर्थ: चेतना की 4 अवस्थाएं। AUM 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जो चेतना की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट, ये स्थूल शरीर और भौतिक दुनिया से जुड़ा है। इसका स्पंदन शरीर के निचले हिस्से में होता है। स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, ये सूक्ष्म शरीर और भावनाओं से जुड़ा है। इसका स्पंदन हृदय और छाती के केंद्र में होता है। सुषुप्ति, गहरी निद्रा अवस्था, डीप स्लीप स्टेट, ये कारण शरीर और परम शांति से जुड़ा है। इसका स्पंदन शीर्ष और मस्तिष्क में होता है। जब ये तीनों ध्वनियां एक साथ विलीन हो जाती हैं, तो वो चौथा तत्व प्रकट होता है, तुरिया, जो शुद्ध चेतना, आत्मा की अवस्था है। काजाप हमें स्थूल से सूक्ष्म और अंत में तुरीय अवस्था तक ले जाता है। चक्रों से संबंध का सही उच्चारण आपके 3 प्रमुख चक्रों से होकर गुजरता है। का कंपन मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को शुद्ध करता है। का कंपन अनाहत, हृदय और विशुद्धि, गला चक्र को संतुलित करता है। का कंपन आज्ञा चक्र, बुद्धि का केंद्र और सहस्रार चक्र में प्रवेश करता है। भाग 3, बुद्धि बंधन तोड़ने की क्रियात्मक विधि। का जाप तब कार्य करता है जब आपके हृदय में श्रद्धा हो और आपके भीतर ये आकांक्षा हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। की साधना, उच्चारण और एकाग्रता। इस अभ्यास को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ब्रह्मा मुहूर्त या रात को सोने से पहले करें। मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी करके शांत मुद्रा में बैठें। आंखें बंद करें और अपने मन को शांत करें। केंद्रण, अपना सारा ध्यान
दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। उच्चारण धीरे धीरे का उच्चारण करें, लेकिन इसे 3 अलग अलग हिस्सों में गाएं। आ ध्वनि को पेट और छाती के निचले हिस्से में महसूस करें। उ ध्वनि को हृदय और गले के क्षेत्र में महसूस करें। ममम ध्वनि को माथे और सिर के ऊपर के हिस्से में आज्ञा चक्र और सहस्रार महसूस करें। मौन का उच्चारण समाप्त होने के बाद तुरंत अगली ध्वनि शुरू न करें। कुछ सेकंड के लिए मौन रहें। यह मौन तुरीय अवस्था है, जहां आप बुद्धि के खुलने का अनुभव करते हैं। उद्देश्य, जब यम का कंपन आज्ञा चक्र में गूंजता है तो कल्पना करें कि बुद्धि पर लगा ताला खुल रहा है और भीतर का प्रकाश बाहर आ रहा है। परिणाम विवेक, विवेका की प्राप्ति। जब आपकी बुद्धि इस साधना से मुक्त होती है तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। स्पष्ट दृष्टि, आप हर परिस्थिति में स्पष्ट देख पाते हैं। निर्णय हल्के और सहज हो जाते हैं। भय का अंत, भीतर का भय मिट जाता है। आत्मिक उद्देश्य, आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाते हैं। योगानंद जी का अंतिम वचन, बुद्धि बंधी हुई है तो जीवन केवल एक बोझ है, लेकिन बुद्धि मुक्त हो जाए तो वही जीवन एक उपहार बन जाता है। ये अभ्यास केवल मंत्र का उच्चारण नहीं है, ये आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का मार्ग है। कई बार हमें लगता है कि हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, सोचने में समय लग रहा है, निर्णय बार बार गलत हो रहे हैं, या मन जैसे धुंध से ढका हुआ है। योगानंद जी कहते थे, बुद्धि बंद नहीं होती, वो केवल बंध जाती है, और इसका कारण होता है भीतर जमा भय, तनाव और बेचैन ऊर्जा। इस बुद्धि बंधन को खोलने के लिए योगानंद जी एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली साधना बताते थे, जिससे मन तुरंत शांत और तेज हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें, हाथ हृदय पर रखें और धीरे धीरे ये मंत्र 3 बार बोलें। ओम शांति ओम शांति ओम। ये मंत्र मन के भीतर फैली हलचल को पिघलाता है और बुद्धि के आसपास बना ताला खुलने लगता है। कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे कि विचार साफ दिखने लगते हैं, निर्णय सहज आने लगते हैं और भीतर एक नई रोशनी जागती है। ये साधना छोटी है, लेकिन प्रभाव तुरंत दिखता है। बस नियमित अभ्यास चाहिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर ये ज्ञान आपके मन को हल्का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।